तो लेते हैं अगली खबर। कटिहार जिले का सबसे पुराना हरिजन स्कूल आज भी विकास से अछूता है। राजेंद्र पथ पर अवस्थित यह हरिजन स्कूल 1934 में प्रारंभ हुआ था, किंतु 80 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी यह स्कूल एक ही कमरे में चलता है, जिसमें 400 से भी अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल की ओर आज तक किसी सांसद और विधायक ने ध्यान नहीं दिया। क्या आपको पता है शहर के राजेंद्र प्रसाद पथ पर कोई हरिजन पाठशाला भी है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद पथ स्थित हरिजन पाठशाला के नज़दीक। जी हाँ, इस कमरे को देखकर आपको अंदाज लग सकता है कि यह एक स्कूल है। जी हाँ, आइए चलते हैं इस स्कूल में और देखते हैं कि एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। आप देख सकते हैं कि एक ही कमरे में इस स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो देख लिया आपने इस पाठशाला को। राजेंद्र प्रसाद पथ पर LIC भवन के ठीक सामने है यह पाठशाला, जो काफी पुरानी है और यहाँ सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मात्र एक कमरे वाले इस विद्यालय में बच्चों की तादाद काफी अधिक है और प्रथम वर्ग से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई यहाँ होती है। अब आप ही बताइए कैसे होती होगी एक कमरे में 5वीं तक की पढ़ाई, और क्या पढ़ाया जाता होगा? ये शिक्षा के अधिकार के नाम पर बच्चों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। पाठशाला के बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज और बाजार का कोलाहल। एक ही कमरे में वर्ग 1 से 5वीं तक के छात्र, कैसे होती होगी पढ़ाई? पढ़ाई ना कर पाने का दर्द जरा इस छात्र के मुख से ही सुन लीजिए। यहाँ हम लोग को सीट नहीं मिलता है, कोचम कोची होता है, कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे बाहर? जाएंगे थोड़ा बाहर रहते खड़ा, गाड़ी झगड़ा चलता है, चिपा जाए तो कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ते हैं बस ढिलम ढिली होता है। कितना क्लास में पढ़ते? 3 क्लास। दिक्कत होता है कि एक बेंच पे बैठते हैं तो एक बेंच पे बैठा नहीं जाता, एक बेंच पे 5 बैठते हैं, दिक्कत होता है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना के तहत हर विद्यालय में शौचालय होना आवश्यक है, लेकिन इस विद्यालय में वह भी नहीं। शौचालय नहीं होने से क्या परेशानी होती है, जरा इस बच्चे से ही सुन लीजिए। और हम लोग को दिक्कत होता है, यहाँ बाथरूम नहीं है, ना टेबल है, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, और यहाँ पे सड़क का भी डर लगता है, सब बच्चा कहीं चिपा न जाए, यही सब का हम लोग को हो गया। यहाँ पर बाथरूम नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। विद्यालय में ना तो मैदान है, ना पीने का पानी, खेल नहीं पाने का गम भी है इन बच्चों को। ना यहाँ पर टेबल, हम लोग को होटल वहाँ पर जाना पड़ता है, वहाँ पर लेने के लिए पानी, और यहाँ पर रोड पर स्कूल है, कोई यहाँ पर खेलने का व्यवस्था नहीं है। कोई स्कूल में होता खेलने का व्यवस्था, यहाँ तो कोई व्यवस्था भी नहीं है खेलने का। इसी एक कमरे में पढ़ाई और कार्यालय भी चलता है और मध्याह्न भोजन भी नहीं खिलाया जाता। शहर के बीचों बीच स्थित इस विद्यालय की स्थिति को लेकर स्कूल की शिक्षिकाएं भी चिंतित है। अपना भी संभालते हैं बच्चों को, ताला इसलिए वहाँ पर रहते हैं, बैठाए रहते हैं कि एक भी बच्चा, मान छोटा छोटा बच्चा सब है, मेन जगह पर है। इतना है जो मान लीजिए कोई बाहर में निकल जाएगा, छिपा जाएगा तो हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए हम 4 बजे के बाद हम बच्चा से कहेंगे कि तुम लोग जाओ। न यहाँ पर बाथरूम है, न यहाँ पर ट्यूबवेल है। सबसे ट्यूबवेल रहे चाहे नहीं, कम से कम बाथरूम तो होना चाहिए। परेशानी इसी चीज़ का है कि जैसे बच्चा आ जाता है, उसके बाद अगर निकल जाता है तो फिर घर अगर चला गया तो वहाँ से हमको लेके पहुँचाना पड़ता है। कहे कि आगे में रोड है, कहीं छिपा जाएगा, कुछ हो जाएगा तो फिर गार्जियन सब बोलेगा गार्जियन खराब है, ऐसे है वैसे। इसी से जो है ना मतलब बच्चा को पहुँचाना पड़ता है डेली आके,
बहुत क्या परेशानी परेशानी मतलब कि लैटरिन नहीं है, ना बात टेबल है, ना कुछ है। बच्चा को बार बार घर जाना पड़ता है, उसके वजह से कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी किसका? हाँ, बहुत डिस्टर्ब होता है। डर और खतरे के माहौल में पढ़ाई कैसे होती है, ये इसी सरकारी विद्यालय में देखा जा सकता है। महात्मा गांधी के 1934 में कटिहार आगमन के समय स्थापित यह विद्यालय आज 800 वर्ष बाद भी बदहाल है। सबसे खास बात इस स्कूल की यह है कि 1934 से निर्मित यह स्कूल आज बदहाली के कगार पर है। लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के समय का ही यह स्कूल है। उधर निगम की जमीन पट्टे पर दी जा रही है। क्या निगम और शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं है कि इस विद्यालय को भवन मुहैया कराए? बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इन हरिजन पाठशाला के बच्चों का भविष्य क्या होगा और देश का भविष्य कैसे बनेगा? जरूरत है जिला प्रशासन को कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई समाधान करने का, ताकि यह बच्चे देश का भविष्य बन सके। राणा के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए।